लियो धर्म अपनाई देश की ओ माता बहनाओ। क्योंकि अपने देश भारत में नारियां किसी से कम नहीं है भैया। अरे निक लियो धर्म अपनाई देश की ओ माता बहनाओ। तुम लियो धर्म अपनाए देश की। क्यों सभी भक्त ताली बजा करके भाव से बोले भैया। अनसुईया ने धर्म कमाए, अनसुईया ने, वो कोई और नहीं थी, वो भी इसी भारत की एक नारी थी। सती अनसुईया को जमाना जानता है बंधु। अरे अनसुईया ने भैया धर्म कमाए, अनसुईया ने तीनों देवता बालक बनाए, तीनों देवता। जिस समय एक बार चर्चा छिड़ गई सजनों के संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है। अब कहूं नारद बाबा ने जब कह दी कि दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता अनुसुईया है। लेकिन नारियों में ये कमी होती है कि कभी दूसरी स्त्री की ये बढ़ाई नहीं सुन सकें। कहा जाता है कि नारे स्वभाव सत्य कब कही और अवगुण आठ सदा और रही। आठ अवगुण तो इनमें सदैव बने रात भैया। माता बहने क्षमा करना, ये मत कहना कि हमारी बुराई कर रहे हो, तुम सब सही हो भैया। क्योंकि अगर तुम्हारी बुराई करे तो कल को भोजन नहीं मिलियो भैया। अनसुईया ने भैया धर्म कमाए, अनसुईया ने तीनों देवता बालक बनाए, तीनों। वो शर्त ये थी, इन तीनों देवियों ने जवाब दिया। मैया लक्ष्मी ने, ब्रह्माणी ने, पार्वती ने कहा कि आप किसी भी तरह से उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करके दिखाओ। तो जब तीनों देवता भिक्षा करे वे पूछले और मैया अनुसुईया के द्वार पे इन्होंने आकर के जब अलग जगाओ। मैया अनुसुईया जो है स्नान कर रही थी, बोले थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें भिक्षा देंगे। लेकिन देवताओं ने तीनों ने ये कहा कि अगर तुम हमें भिक्षा देना चाहती हो तो नग्न होकर के नग्न अवस्था में हमें भिक्षा दो। लेकिन मैया अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता थी, अपने पतिव्रत धर्म को संभाला और तीनों देवताओं को बच्चा बना लिया। तीनों देवता बालक बनाए, तीनों। हाय पलना में दे झुलाए, पालना में डाले दौले। अब बताओ कौन किसकी सर में बच्चा है भाई। तीनों आए पलना में दे धुलाए दे सकी ओ माता बहनाओ। तुम लियो धर्म अपनाए दे सकी। और बता दूं, पतिव्रता थी नर्मदा नारी, पतिव्रता थी। नर्मदा को नाम कौन कौन ने सुनो, जरा हाथ उठाइयो। सुनो है गाँव ने नर्मदा को नाम भैया। हाँ चलो एक वोट में करो है साहब नर्मदा के नाम से। इन्होंने भी अपने पति को पानी पिलाया था बहुत मुसीबतों से। पतिव्रता थी नर्मदा नारी, काफी समय से जल की बरसात नहीं हुई थी।
कहीं पानी नहीं था। मैया नर्मदा पानी को ढूंढने लगी, पानी की तलाश करने लगी, लेकिन कहीं जल नहीं मिला। लेकिन माताओं, पतिव्रता थी नर्मदा नारी, जन निज पैरन में जड़ी कुल्हाड़ी। अरे तब गंगा दैवाए, आए तब गंगा दैवाए बेसकी ओ माता बहना तुम लइयो धर्म अपनाए बेसकी ओ माता बहना। लेकिन आजकल पतिव्रत धर्म कौन देखे भैया, क्षमा करना। अगर बेटा परदेश कमाने के लिए चला जाए तो देखा होगा आप सभी ने, और हमने तो खैर देखा ही है। जब वो परदेश से कमा करके आता है तो उसकी माँ जो होती है वो चेहरे की ओर देखती है, और घरवाली होती है वो जेब की ओर देखते जो है क्या ना है। वो जय इंतजार में रहते के ले वो आ रहे हैं 6 महीना में तो आएंगे ही ज्यादा ना कुछ ना हो तो अब के कानों की झुमकी तो बनी डालेंगे। अरे तुम लइयो धर्म अपनाए देश की ओ माता बहनाओ। ध्यान में रखना सज्जनों, आ जाइए उसी जगह गौर करते हैं कि मैया सती ने भोले बाबा की बात को विश्वास ना करो। कान लगी भोले बाबा हमें विश्वास नहीं होता कि ये वही राम है। भोले बाबा कान लगे जो तुम्हारे दिल अत संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले हो। बोले अगर तुम्हारे दिल में शंका है तो तुम जाकर के परीक्षा ले सकती हो। क्षमा करना भैया, समय का अभाव है, काम बहुत बड़ा है, क्योंकि जो दिन गैप का था वो काम का ही था हमारा। इधर भोले बाबा एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। मैया सती चली और इनके दिल में विचार आन लगो लला के कौन सो भेष बनाए जो कि इनकी परीक्षा की जाए। दिमाग में बात आई कि हमें सीता को ही भेष बनाए वो सही है। बोले हम सीता का भेष बना करके बैठ जाते हैं, अगर कोई नकली राम भये तो हमें अपनी सीता समझ के जा करेंगे चलो घर यहाँ क्यों बैठी हो, असली राम होंगे तो देखा जाएगा। अब ये उसी रास्ते में जाकर के आगे बैठ जाती हैं। लेकिन भगवान राम के भैया लक्ष्मण कुछ कहने ही वाले थे, चाहे तो वो ये कहना चाहते हो कि भैया भाभी ये बैठी हैं या और कुछ कहने वाले हो, लेकिन तब तक भगवान श्री राम ने माता जी कह करके प्रणाम कर दिया। बोले माता जी प्रणाम। बोले बाबा कहाँ हैं? सती शर्म के मारे धरे भागी भैया। अब जब धरे भागी 2 गलती कर दी, तीसरी करने को फिर जा रही। भोले बाबा ने पूछा क्यों? कर ली परीक्षा? सती झूठ बोलन लगी कि कछ न परीक्षा की न गोसाई करी प्रणाम तुम्हारी नहीं। बोले जैसे तुमने प्रणाम किया था ठीक उसी प्रकार से मैंने प्रणाम किया है, मैंने कोई परीक्षा नहीं की है। भोले बाबा ने जब देखा है, जैसे ही तीसरा नेत्र खोल करके भोले बाबा ने देखा तो मैया सती सीता के भेष में बैठी रहे और भगवान राम ने माता जी कहा है। लेकिन भोले बाबा ने मारा नहीं, फटकारा नहीं, भोले बाबा ने मैया सती को त्याग कर दिया। और देखो स्त्री को मारना भी नहीं चाहिए, बता दूं क्यों? कि पहली बात तो ये स्त्री जो होती है वो एक घर की लक्ष्मी हुआ करती है। दूसरी बात, अगर तुम इनकी पिटाई करने का प्रयास करोगे भी तो कि पिटत जामे, कब तक पिटती हैं? जब तक इनके बिरादरी वाले नहीं आते।
और जब इनके बिरादरी वाले आ जाएं तो फिर एक ही बात कहें। क्या कहती है मालूम है? अगर दारीजार असल को हो एक बाप को हो तो ठोर ही बात नहीं। अब अगर असल के और एक बाप के बनो तो ठोर मारोगे, भैया जान से मारोगे तो पहली बात तो रडुआ बनो। दूसरी बात, आजकल 5G का जमाना है, पहले 4G था लेकिन अब 5G हो गया। लड़की वाले ने अगर शादी में 1 लाख दिए हो, लड़की मरने के बाद में सीधो 10 लाख बताते। जिंदा पे हाथी 1 लाख को, मरवे के बाद सीधो 10 को कर दे तो भैया। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा सजनों, क्या कि नितनेम करो और पत्नी व्रत का, यद घर पे कुंठ बनाना है। कहा तो ये जाता है कि स्त्री पतिव्रता होनी चाहिए, लेकिन पुरुष के अंदर भी कुछ सहनशीलता और गुण होने चाहिए। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है सजनों। नित नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर पे कुंठ बनाना है। जो कलह रखे निज पत्नी से, उनका घर नरक समाना है। और बता दूं सबसे बड़ी बात सजनों, अपनी नारी के सिवा गैर नारी माता बहना जानो। लला विद्याराम, इन्हीं आंखों से हम अपनी स्त्री को देखते हैं और इन्हीं आंखों से हम अपनी बहन और बेटी को देखा करते हैं। लेकिन अगर घर से बाहर अपनी स्त्री वाली आंखों को लेकर के जाओगे तो बीच बाजार में पिटने से कोई बचाने वाला नहीं होगा। और अगर बहन बेटी वाली आंखें लेकर के जाओगे तो दुनिया के अंदर घूम लेना, कोई तू कहने वाला नहीं मिलेगा। अपनी नारी के सिवा गैर हाय नारी माता बहना जानो। पर नारी होती ना सकी जड़, ये क्या लहर में लाना है। और पत्नी व्रत की ना रामचंद्र, भगवान श्री राम ने पत्नी व्रत किया था। अरे सीता है तक कष्ट उठाए थे। पत्नी व्रत की ना रामचंद्र, सीता है तक कष्ट उठाए थे। देखो लंका पत रावण को सब मिट गो नाम निशाना है। गोविंद भगवान की जय। सुखदेव समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, भोले बाबा ने मैया सती को मारा नहीं, फटकारा।